गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास आज 11 नंबर। ठीक है, प्रश्नावली है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहा गया है कि बाईचुंग के दादाजी की आयु दी हुई है हमें, और कहा गया है कि बाईचुंग का पिताजी है बाईचुंग के दादा से 26 वर्ष छोटा है। इसका मतलब जितनी आयु बाईचुंग के दादाजी की है उससे 26 वर्ष कम आयु बाईचुंग के पिताजी की है। आगे वाली लाइन में ये कहा गया है कि बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास बाईचुंग की आयु आ जाए तो बाईचुंग के पिताजी की आयु हम निकाल लेंगे उस हिसाब से, और बाईचुंग के पिता की आयु आने के बाद हम लोग बाईचुंग के दादाजी की आयु भी निकाल लेंगे। उसके बाद उसने कहा है कि तीनों की आयु का जोड़ 135 है। ठीक है, 135 है, तो इसका मतलब हम तीनों को जोड़ लेंगे तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये सवाल। माना बाईचुंग की आयु बाईचुंग की आयु मैं मान लेता हूं मेरा x वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो बाईचुंग के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु हो जाएगी बेटा 29 साल बड़े हैं, यानी 29 वर्ष ज्यादा है। तो इसमें अगर मैं 29 प्लस कर दूं तो इतने वर्ष आयु हो जाएगी बाईचुंग के पिता की। ठीक है बेटा, इतने वर्ष मतलब x वर्ष बाईचुंग की थी, अब 29 वर्ष ज्यादा है, यानी x में अगर मैं 29 जोड़ दूं तो ये बाईचुंग के पिता की आयु आ जाएगी। ठीक है, अब आगे उसने कहा था शुरू में, क्वेश्चन के शुरू में, कि बाईचुंग के पिताजी जो है वो बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं या 26 वर्ष कम आयु है। इसका मतलब उसके दादाजी इसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। इसका अर्थ ये होगा। दूसरे शब्दों में देखते हैं कैसे। और दादाजी की आयु कितने थे बेटा? ये बाईचुंग के पिताजी हैं, तो x प्लस 29 वर्ष बाईचुंग के पिताजी की आयु थी। अब इससे 26 वर्ष ज्यादा यानी प्लस ये इतनी आयु हो जाएगी बाईचुंग के दादाजी की। तो अब ये जो अचर हैं इनको जोड़ लेते हैं, तो 29 और 26 बटा 55 वर्ष, यानी ये आयु उसके दादाजी की होगी x प्लस 55 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि तीनों की आयु का योग, इन तीनों की आयु का योग किसकी? बाईचुंग की x वर्ष, बाईचुंग के पिताजी x प्लस 29 वर्ष, और बाईचुंग के दादाजी हैं जो x प्लस 55 वर्ष के हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो प्रश्न में कहा गया है कि इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। ठीक है बेटा, अब इन ब्रैकेट को खोलते हैं, ये प्लस ये ब्रैकेट और ये प्लस, तो बीच में प्लस का निशान ब्रैकेट है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां प्लस माना जाता है, कोई चीज नहीं। तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस। अब इस प्लस का इस प्लस के साथ करेंगे तो प्लस और प्लस गुणा प्लस, इसका मतलब ये प्लस में ही होंगे, x प्लस x। अब इस प्लस का इस प्लस के साथ तो प्लस गुणा प्लस प्लस, ये ब्रैकेट कर लिया। ठीक है, अब इस प्लस का इस प्लस के साथ करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट हटाना है, तो प्लस का यहाँ प्लस के साथ, जिसके साथ आगे कोई निशान नहीं होता उसके आगे प्लस का निशान माना जाता है। तो प्लस का गुणा किया प्लस के साथ तो प्लस, अब इस प्लस का ये प्लस का x हो गया, अब इस प्लस का इस प्लस के निशान के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्लस गुणा प्लस, दो एक ऐसे निशानों का गुणा हमेशा प्लस होता है, बराबर।
135 वर्ष। अब बेटा क्या करेंगे इनको चर, ये पहले चर है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। x प्लस x एक चर ये रहा प्लस x, और ये चर एक तरफ इकट्ठा लिख लेते हैं। 29 प्लस 55 बराबर 135 वर्ष। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ये तो क्या बेटा 1x तीनों का जोड़ा तो 3x प्लस 29 और 55 30 और 54, ये बेटा 84 हो गया बराबर 135 वर्ष। अब देखो हमें इसका मान निकालना है x का, ठीक है। या तो ऐचर एक तरफ कर लो, ठीक है, या हमें ये अकेला करना है। तो ये 84 है, तो हम इसको खत्म करना चाहते हैं, तो कैसे खत्म करें? इसी के जैसा लिखना है यहाँ, तो इसके जैसा कौन है? 84 ही है, लेकिन ये प्लस का है, यहाँ माइनस लिखा हूँ, ठीक है। इधर माइनस 84 किया तो वही काम इस तरफ भी करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ क्या किया मैंने 84 घटा दिया। 84 में से 84 गया, ये तो 0 हो गया बेटा। ये कितना बचेगा 3x बराबर, यहाँ 135 में से 84 गया, 5 में से 4 गया 1, 13 में से आ गया 5, 51 हो गया बेटा। अब मुझे क्या करना है, देखो ये 3x ये गुणा में है, इसको खत्म करना है। तो x बराबर ये गुणा में है, बराबर से उधर जाके भाग में। अब देखो तो देखते हैं 3 का भाग जाता है या नहीं। तो अब 3 की भाजकता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का पूरा भाग जाए तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो संख्या के अंक क्या है 5 और 1, 5 प्लस 1 किया 6, 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 51 में भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 51 में 3 का भाग देने पर कितना आया x बराबर 17 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ बेटा x बराबर 17 वर्ष। तो x कौन था? बाइचुंग की आयु 17 वर्ष थी, ठीक है। हो गया। देखो तो हमारे पास x का मान आया था 17 वर्ष। तो वो 17 क्या था बेटा? हमने किसकी आयु मानी थी? बाइचुंग की आयु x मानी थी हमने, तो x की जगह 17। तो बाइचुंग की वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी बेटा? 17 वर्ष हो जाएगी। अब देखो आगे, बाइचुंग के पिताजी की आयु हमने कितनी मानी थी? पिताजी की आयु ये थी हमारे पास, पिताजी बाइचुंग से कितने बड़े थे? x प्लस 29 था बेटा। अब इसका मतलब x की जगह जाएगा 17 वर्ष आएगा, तो 17 प्लस 29 कितना होगा बेटा? 46 हो गया। तो बाइचुंग के पिताजी कितने हैं? 46 वर्ष के हैं। अब इसके बाद बाइचुंग के दादाजी आएंगे, तो बाइचुंग के दादाजी की आयु कितनी थी? दादाजी की आयु थी बेटा x प्लस 29 वर्ष। कितनी थी? x प्लस 29 प्लस 26 यानी x प्लस 55 वर्ष थी। यस। अब x की जगह कितना आएगा? 17 और 55 72 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्या उसके दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं? देखते हैं। तो 46 में 6 जोड़ा 52, 52 और 10 62, 62 और 10 72। इसका मतलब उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं हम, बाइचुंग 17 वर्ष का है, उसके पिताजी 46 वर्ष के हैं। तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना आना चाहिए? 29 वर्ष का आना चाहिए। तो 40 में से पहले 6 घटाएंगे, 40 हो गया। 40 में से 10 गया 30 हो गया, एक और बच गया, एक घटा दिया तो 29 वर्ष पूरा आ रहा है ना बेटा। अब इसको उतार लो।